हाँ, 4 देवता हूँ ना। तव्हांजा इलाही इलाही शुक्राना। शुक्राना, हाँ, शुक्राना भले मानो, सही बात। शुक्राने भगवान जी। भगवान जी, इंद्रियां कंट्रोल में नहीं आती हैं। क्या चीज? इंद्रियां कंट्रोल में नहीं होती। मतलब इंद्रियां कंट्रोल में नहीं आती, वश में नहीं आती। कंट्रोल में नहीं आती। तुम अगर शरीर है तो इंद्रियां वश नहीं होंगी, कभी नहीं। पहले तो मेरे को ये डिक्लेयर करोगे, आइदर यू आर दिस बॉडी और आत्मा। तुम क्या हो दोनों में से? आत्मा हो कि शरीर हो? बोलो। अगर शरीर हो तो कभी तुम्हारी इंद्रियां तुम्हारे वश में नहीं होंगी। अगर आत्मा हो तो तुम देह हो ही नहीं। वश करने की कोई बात ही नहीं है। आज वश करोगे कल फ्री हो जाएंगी। जेल में कितने दिन लोग रहते हैं? प्रिजन में कोई 2-4 साल रह के, कोई 20 साल, आखिर तो छूटता है। ऐसे ही फिर अगर रहोगे कंट्रोल में, कभी न कभी कंट्रोल लूज हो जाएगा। इसे अच्छा दादा ने एक ही बात बोली, आइदर यू आर दिस और दैट, या हो आत्मा या हो शरीर। तो मैंने निश्चय किया आत्मा, तो मैं शरीर हूं ही नहीं, तो क्या कंट्रोल करूं? कौन कौन करे और किससे कंट्रोल करे? पहले द्वैत देखूं, फिर उसके बाद क्रोध करूं, फिर दूसरा देखना बंद करूं, फिर गुस्सा करूं बंद, तो कंट्रोल हो गई इंद्रियां। ऐसे मैंने तो कभी ये ज्ञान सुना नहीं। आप पता नहीं कैसे इस ज्ञान को कहते हैं। उत्तेजना ही नहीं होती। अगर भगवान देखते हैं, सही समझ हमको आ गई, बत्ती जलाते हैं तो रस्सी में सांप नहीं दिखाई देता, रस्सी ही दिखाई देती है। तो जैसे मैंने बत्ती जलाई तो मैंने देखा अपना आप, तो क्या विकार निकाले और फिर इसको कंट्रोल में करें? है कोई ऐसी बात? है ही नहीं। और कोई? भगवान जी, गुरु के प्रति बीसान्य विश्वास और श्रद्धा को कैसे जगाएं? गुरु के प्रति विश्वास और श्रद्धा को कैसे जगाएं? ऐसे क्या बोलता है? यही बात बोलता है ना? भगवान। हाँ। तो गुरु के प्रति, पहले तो हमने गुरु उसको माना, उसके प्रति विश्वास श्रद्धा जगाना ये गुरु का काम है, तुम्हारा काम नहीं है। तुम सिर्फ गुरु करो, गुरु खुद ही तुम्हारे को विश्वास श्रद्धा जगा देगा। जब माँ और पिता दोनों बच्चे के पैदा होने पर खुशियां मनाते हैं, प्यार करते हैं, तो बच्चा खुद ही समझने लगता है ये मेरे माता पिता है। उसको समझना थोड़ी ना पड़ता है। वो उसे प्यार करते हैं, इतना सब कुछ उसके लिए कार्य करते हैं, वो धीरे धीरे बात को समझ जाता है। तो ये श्रद्धा जो है हमारे अंदर गुरु डालता है। विश्वास दिलाना गुरु का काम है, तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा काम है सिर्फ गुरु करना। तुमने गुरु किया, बस तुम्हारा काम उतर गया। अब गुरु का काम शुरू हो गया। जैसे मैंने ट्रेन की टिकट ली तो मैं ट्रेन में बैठ गई, अब ट्रेन खुद ही पहुंचाएगी मुझे मंजिल तक, फिर मैं थोड़ी ना कुछ ट्रेन में करूंगी। ऐसे ही गुरु किया तो गुरु खुद ही विश्वास जगाएगा, प्रेम जगाएगा, विश्वास जगाएगा, उठाएगा, हमको हर मुसीबत से बचाएगा। हमारा काम है सिर्फ गुरु के पास जाना, और गुरु का सत्संग है, हम सत्संग अटेंड करते जाते हैं, अपने आप ही विश्वास श्रद्धा जग जाता है। कुछ हमें ये करना नहीं पड़ता है, आते रहते हैं, अपने आप श्रद्धा जग जाती है। और बोलिए, छोटे छोटे आपके प्रश्न हैं और पूछ करके खत्म कर दीजिए। क्या बताती है छिपकली? लख लख शुक्राने गुरुजी। हाँ, आपका सिर्फ ध्यान करने से ही सारे जो भी बुराइयां या कुछ भी ख्याल होते हैं सब ठीक हो जाते हैं। गुरु, जैसे आज आपने बताया ना कि लाइफ की जो भी स्टोरी है वो एकदम फिक्स है, लेकिन फिर भी लाइफ के हर एक मोड पे हम लोग को फैसले करने पड़ते हैं ना, उसके लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। जैसे हम फैसला कौन करता है? तुम्हारे पास कितनी छोटी सी हिम्मत है, उससे तुम क्या फैसला करेगी?
वही सही तरीके से उसी का डर रहता है कि हम जो तुम्हारे को सही तरीका आता कहाँ है जो तुम फैसला करेगी? हमारा तो फैसला करने के लिए भगवान है ना। हाँ हम भगवान पर अपनी लाइफ को छोड़ देते हैं। भगवान खुद ही हमारी जिंदगी के फैसले करता है। हम कैसे करेंगे? हो सकता है हम गलत ले लें हाँ डिसीजन, हो सकता है ना, जी और फिर भटक जाए हम राह से। और गुरु अगर जो फैसला लेता है वो राइट है, हाँ ऐसा है, ठीक। जी हाँ बिल्कुल। तो बस फिर क्या है? लेकिन जैसे फिर भी हाँ हमारी सिचुएशन कुछ ऐसी है। हमारी हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए हम जो ब्रांच चूज किए है ना वो सोच समझ के लिए थे, मतलब सीनियर से बात करके लिए थे। तुम्हारे को जहाँ कुर्सी खाली होगी वहीं मिलेगी। तुम भले अपनी समझ से कितना भी सोचो, पर तुम्हारे सोचने से तुमको नहीं मिलेगी ब्रांच। ब्रांच जो तुम्हारे लिए भगवान ने रखी होगी वो मिलेगी। इंसान कितना भी सोचे, कितनी भी डिग्रियां ले ले, पर चलेगा भगवान के हुक्म में। वो भले कितना भी बड़ा हो जाए, बहुत चलाता है अपनी, मैं चलाऊंगा, मैं ऐसे, मेरे पास 4 डिग्रियां, मेरे पास 5, मैं ऐसा सोच समझ के कितना भी सोचो, पर हुक्म भगवान का चलता है। अगर सोच में होता था कुछ तो गुरु नानक साहब कहता, सोचे सोच न हो गई, जे सोचो लखवार। हम लाख बारी भी सोचेंगे ना, कभी नहीं होगा। पर जो बनाया होगा भगवान ने, खेल वही होगा। कितना भी कोशिश करो, हमारे हाथ में कुछ नहीं। कर बंदे विश्वास रे, प्रभु है तेरे पास रे, वो करेगा निश्चय, हम और तुम नहीं करेंगे। ये जो जगत में सब बच्चे कहते हैं ना, मैं करूंगा, मैं नहीं लूंगा डिसीजन तो कौन लेगा, मैंने अच्छा डिसीजन लिया, ये ब्रांच ले ली वो, ये सिर्फ बातें हैं, इससे होता कुछ नहीं है। इससे अच्छा हम भगवान पे छोड़ते हैं तो भगवान हमको ऐसी ब्रांच दे देता है, हम आराम से चलते हैं। जी शुक्राने गुरु को। हाँ बोलो। भगवान जी आज हमसे हाँ बोलो। आज हमसे एक छोटी सी गलती होगी जिसकी वजह से सामने वाला इतना नाराज हो गया कि हमारा सत्संग में भी मन नहीं लग रहा है। क्या चीज? आज हमसे मतलब चाह नहीं रहे थे उसको, मतलब गलती हो गई उसको बोलने में एक शब्द। हाँ। वो हमको इतना नाराज हो चुका है हमसे कि पता नहीं घर जाएंगे तो क्या हाल होगा। तो डर लग रहा है, इसलिए सत्संग में भी मन नहीं लग रहा है। अरे सॉरी बोल दो ना। सॉरी से भी नहीं मान, हाँ सॉरी से भी नहीं मानने वाले वो तो प्यार करो, अपने आप मान जाएंगे। हलवा बना के खिला दो, मान जाएगा मिनटों में। और भगवान जी हमारे घर परिवार में ना किसी ने हमसे इतने गंदे शब्द कहे हैं कि हम उससे प्यार नहीं कर पा रहे। शब्द झूठे हैं। धन्यवाद भगवान जी। हाँ सब झूठे हैं, सब भुला दो, हलवा बना के खिला दो, काम खत्म। बोलो कड़ा प्रसाद है भगवान का, खाओ। मुंह इतना मीठा हो जाएगा, इतना चिकना हो जाएगा, जुबान शांत हो जाएगी, बोलेगा ही नहीं कुछ तुमको शब्द। हाँ और कुछ। हाँ भगवान जी होशियार बनो। ये संसार जो है कुछ न कुछ इसको अंदर में इतना अच्छा चाहिए, तुमसे भी अच्छा, उसमें वो खुश हो जाता है। उसको दे दोगे तो बात खत्म हो जाएगी। हाँ बोलो। भगवान जी करोड़ करोड़ शुक्राने हैं, इस ज्ञान से हमें ऐसी समझ मिली है कि हम अब बहादुर होकर चलते हैं। लड़ाई के मैदान में जा सकती है बहादुर? नहीं भगवान, अनुभव ऐसा हुआ है, पहले हम बहुत डरते थे और हाँ। अब गुरु ने हमें शेर बनाया है। हाँ तो शेर जंगल में न जाना, यही रहना हमारे साथ। हमको शेरों की बहुत जरूरत है, हम इसीलिए सब शेर बनाते हैं। हमारे बच्चे सब शेरों का ऐसा दायरा है, कोई नहीं उल्टा सीधा कुछ कर सकता। हाँ बोलो। भगवान जी आपने जैसे आते से ही बोला कि हमें अपना दोस्त समझो, हाँ। तो दिल में ऐसी बहार आ गई है, सारा भय ही निकल गया। हाँ, आपके सही बात है। करोड़ करोड़ शुक्राने, सच में ऐसा बेस्ट फ्रेंड मिला है जिसको हाँ, कि कोई बयान नहीं कर सकते। हाँ बोलो। हाँ भगवान जी आपके बहुत बहुत शुक्राने हैं। भगवान जी बस आपने बताया है कि जैसे भगवान देखो, हाँ तो भगवान जी जहाँ देखते हैं थोड़ा सा अनुभव करते हैं कि बिल्कुल सच है कि मतलब शांति मिलती है।
लेकिन भगवान जी जब तक सत्संग में रहते तब तक बिल्कुल पक्का रहता कि जाके बिल्कुल अब भगवान ही देखना है। लेकिन घर जाने के बाद अगर कोई विपरीत चलता है या पड़ोसी कुछ भी, तो वहाँ पे हलचल होती है भगवान जी, वहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। करो ना कंट्रोल, इसीलिए तो सत्संग आती हो, सीखना तो पड़ेगा। जी भगवान जी। उसको दो, वो पीछे कुछ बोल रही है। छाता चो अम्मा खड़े थे वो, हाँ इसको माइक दो।